क्या आप जानते हैं कि कल की अवतार का आगमन किस कारण और वजह से होने वाला है? कल की अवतार का आगमन हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए और हमें ज्ञान से अवगत कराने के लिए होने वाला है। ज्ञान की गहराई से ही आज की सबसे गंभीर समस्याओं का हल निकल सकता है। हम जिन समस्याओं का आज सामना कर रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान कल की अवतार के पास है। कल की अवतार से केवल वही लोग जुड़ने वाले हैं जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हैं और जो अष्टांग योग के साधक हैं। बाकी के लोग उनसे नहीं जुड़ सकते। दुनिया में बहुत सारे लोग कल की अवतार के साथ जुड़ गए हैं। भारत में अभी तक केवल 100-200 लोग ही कल की अवतार से जुड़े हैं। समय आने पर कल की अवतार और उनकी सेना सामने आ जाएगी। जब हम हिंदू पौराणिक कथाओं की दुनिया में गहराई से उतरते हैं और नास्त्रिदमस जैसे भविष्यवक्ताओं की वाणी में गहराई से उतारते हैं, तो हमें यह पता लगता है कि कैसे प्राचीन भविष्यवाणियां हमारे आधुनिक संकटों को और आने वाले भीषण परिस्थितियों को पहले ही बता सकती हैं। आज हम इस वीडियो में वो ज्ञान देंगे जिसके कारण सारे नकली लोग एक साथ बेनकाब होंगे, सारे नकलची अपने आप गायब होंगे, क्योंकि सत्य ज्ञान के आगे नकली लोगों का टिकना असंभव है। कल की अवतार से जुड़ने वालों में 90% पुरुष साधक और केवल 10% महिला साधक होंगे। जिनकी उम्र 24 या उससे अधिक है, वही साधक कल की अवतार से जुड़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं कल की अवतार के बारे में, जिनका जिक्र पुराणों में अक्सर आता है। कल की भगवान नारायण के अवतार हैं, जिनका जन्म अब तक नहीं हुआ है, लेकिन भक्तों के लिए कल की भगवान सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं और साधक को मार्गदर्शन के साथ साथ कभी कभी दर्शन भी देते हैं। कल की अवतार के साथ ही गणेश जी का अवतार और काल भैरव जी का अवतार भी होगा। सबसे रोमांचकारी बात तो ये है कि नवनारायण भी जन्म लेंगे। नवनारायण के एक साथ 9 अवतार होंगे। 8वीं सदी से 12वीं सदी तक नवनारायणों ने अवतार लिए थे। जो नवनाथ हैं वही नवनारायण के अवतार थे। उनके अंश फिर से जन्म लेंगे। ये सारे अवतार भगवान कल्कि के जन्म से पहले कुछ जन्म के साथ और कुछ कल्कि के जन्म के बाद भी होंगे। परशुराम कल्कि के गुरु हैं और वो अभी महेंद्र पर्वत में एक गुप्त जगह पर मौजूद हैं। ये सारे अवतार मानवता की और सद्भावना की पुनर्स्थापना करेंगे, दुनिया से बुराई और क्रूरता का अंत करेंगे। जो भी धारणाएं हैं उनकी सत्यता का अनुभव कराएंगे। आज जो दुनिया में हो रहा है वो सब भयंकर रूप लेगा। इतनी तबाही मचेगी कि लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। बहुत सारी आपदाएं और राजनीतिक अराजकता से बहुत सारे देश पीड़ित होंगे। अब आइए उन चुनौतियों पर और संकटों पर ध्यान दें जिनका हम इस समय सामना कर रहे हैं। सबसे पहले है जलवायु चक्र में आ रहे अनोखे परिवर्तन की, जो असामान्य रूप से पृथ्वी के जीवन को नुकसान पहुंचा रही है। सबसे बड़ा संकट तो तापमान में हर साल कुछ अंशों का बढ़ना है, और अगर ऐसे ही तापमान बढ़ता गया तो करीब 2047 से 2052 तक पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा। अगर पृथ्वी पर जीवन को बचाना है तो जिस कारण तापमान बढ़ रहा है उस कारण को खोजकर जल्द से जल्द हल निकालना होगा। तापमान के बढ़ने से ध्रुवीय प्रदेश में लाखों साल से जमी बर्फ पिघलने लगी है। ध्रुवीय बर्फ का पिघलना और उसका पानी समुद्र में जाना सबसे खतरनाक बात है। समुद्र का पानी बढ़ने के कारण समुद्री तटवर्ती इलाके समुद्र की चपेट में आ रहे हैं। विश्व के जितने भी शहर समुद्र के पास हैं, वो सारे शहर अगले 20 से 25 सालों के अंदर पूरी तरह पानी में डूब जाएंगे। अनोखे मौसम की घटनाएं अब सामान्य होती जा रही हैं। रेगिस्तान में भारी बरसात होना और सागर में चक्रवात आना आजकल आम बात हो गई है। सबसे बड़ा खतरा तो भारी बारिश का है, जो शहरों को पूरी तरह से जकड़ रहा है। बड़े शहरों का निर्माण करने के कारण बरसात से जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। शहरों के निर्माण पर रोक लगाकर और कंपनी को छोटे छोटे शहर और गांव में विस्थापित करके आने वाली बड़ी चुनौती से हम लड़ सकते हैं। शहरीकरण की जगह छोटे छोटे शहरों को विकसित करने पर आने वाले संकट को हराया जा सकता है। लोग और नेता कठोर बन रहे हैं, उन्हें किसी की परवाह नहीं है। चुने हुए लोग मक्कार बन रहे हैं, जिसके कारण राजनीतिक अशांति दुनिया भर में विभाजनकारी नीति के तहत दुनिया में सभी जगह विरोध प्रदर्शन और संघर्ष उभरते हुए दिख रहे हैं। और नैतिक पतन के कारण सामाजिक मूल्य गिर रहे हैं। सामाजिक मूल्य गिरने के कारण अपराध दर बढ़ रहा है। खून, डकैती, बलात्कार, धोखा देना आदि अपराध बढ़ रहे हैं और लोगों के अंदर सहानुभूति की कमी हो रही है। ऐसा लगता है जैसे हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है।
सबसे खतरनाक आक्रमण हमारी भारत की कुटुंब संस्कृति पर हो रहा है। भारतीय परिवार पर इनडायरेक्ट तरीके से आक्रमण हो रहे हैं। इसलिए आजकल परिवार बिखर रहे हैं। पति पत्नी में तलाक जैसी कुप्रथा का निर्माण हो चुका है। आध्यात्मिक साधक के परिवार तलाक के कारण बर्बाद हो रहे हैं। पति पत्नी के तलाक के बाद उनके बच्चे आधारहीन और माता पिता सुख से विहीन होने के कारण ऐसे माता पिता को संतान का शाप लग रहा है। लेकिन यहां दिलचस्प बात यह है कि कल की अवतार का उदय इन्हीं चुनौतियों से लड़ने के लिए होने वाला है। भविष्यवाणी बताती है कि जब दुनिया में अराजकता फैलेगी, तभी कल की प्रकट होंगे और संतुलन बहाल करेंगे। आइए कल की अवतार के ऐतिहासिक संदर्भ का अन्वेषण करते हैं। कल की पुराण में जो बताया गया है कि कल की एक सफेद घोड़े पर सवार होकर तलवार हाथ में लिए न्याय प्रदान करने के लिए आएंगे। अब इस भविष्यवाणी की व्याख्या अलग अलग तरीकों से की जाती है, लेकिन इसका असली मतलब और वास्तविकता बहुत अलग है, क्योंकि पुराणों में कल्कि को एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, जबकि ये सब रूपक हैं। यह हमें उस समय में ले जाता है जब कल्कि पुराण का निर्माण हुआ था, तो उस वक्त के हालत को कल्कि पुराण में बताया गया है। आज के हालत और परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं, क्योंकि उन रूपकों को समझना आज के लोगों की बस की बात नहीं है। समय एक भ्रम है जिसका निर्माण मायाजाल ने किया है। इस मायाजाल को ज्ञान के पानी का एक बूंद मिटा सकता है। इसलिए ज्ञान का पानी साधक को हमेशा पीते रहना है ताकि समय का जाल टूट जाए। 4 युगों की गणना एक भ्रामक गणना है। असलियत में गणित से आने वाले 12 राशियुग ही सटीक हैं। जिसे गणित का ज्ञान है वो गणना करके कौन सा राशियुग, कौन सा नक्षत्र युग, कौन सा चरण युग और कौन सा काल राशि चल रहा है, ये सब बता सकता है। हम वास्तविक में कुंभ राशि युग में हैं, फिर भी क्या यह संभव है कि ये प्राचीन ग्रंथ हमें एक चेतावनी दे रहे हों, या शायद हमारी वर्तमान संकटों से निपटने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हों? अब चलिए कल की अवतार के आगमन के बारे में सबसे प्रभावशाली मुद्दों की चर्चा करते हैं। सुमति और विष्णुवेश ब्राह्मण के घर श्री नारायण कल्कि के रूप में अवतार लेंगे, ऐसे वचन कल्कि पुराण में है। सुमति का मतलब होता है अच्छी बुद्धि वाला या होशियार, इसलिए कल्कि अवतार की माता को पूरी दुनिया एक बुद्धिमान होशियार औरत के रूप में जनी जाएगी। ब्राह्मण का मतलब होता है उच्च विद्या विभूषित, यानी कल्कि अवतार की माता दुनिया भर में अपनी बुद्धिमता के कारण जानी जाएगी। माता की कीर्ति दुनिया में होगी। कल्कि अवतार के पिता का नाम विष्णुवेश बताया गया है, जिसका मतलब होता है विष्णु का सेवक या जिसकी ख्याति कीर्ति हो। पुराने समय में राजा को विष्णु का अंश समझा जाता था, तो कल्कि अवतार के पिता सरकारी सेवा में होंगे। कल्कि अवतार के पिता उच्च पद के सरकारी अधिकारी होंगे और उनकी माता दुनिया में कीर्ति को प्राप्त हुई शास्त्रज्ञ होगी। कल्कि अवतार के माता पिता का ज्ञान और बुद्धि अलौकिक होगी। कुछ आध्यात्मिक साधक दावा करते हैं कि उन्होंने कल्कि के दर्शन किए हैं। कई लोग मानते हैं कि यह सत्य है, बल्कि यह एक संकेत है कि हम किसी महान घटना के कगार पर हैं। साथ ही एक बढ़ता हुआ नए मन की चेतना का विस्तार भी है। चेतना का स्तर प्राणी चेतना से मानव चेतना और मानव चेतना से दैवी चेतना के स्तर तक पहुंच जाएगी। जैसे ही अधिकाधिक साधक दैवी चेतना को प्राप्त करेंगे, वैसे वैसे दुनिया में जो क्रूरता फैली है वो खत्म हो जाएगी। मानव को दैवी चेतना को जागृत करने की आवश्यकता है। कल्कि अवतार पहले से ही हमारे बीच हैं और हमें एक नए युग की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो सब कुछ समेटते हुए हम इतना कह सकते हैं, जितने भी साधक हैं जो सच्चे मन से साधना कर रहे हैं, उनकी साधना अवश्य सफल होगी। कल्कि अवतार का आना केवल हमारे वर्तमान का आध्यात्मिक प्रतिबिंब है। जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन, राजनीतिक उथल-पुथल और नैतिक पतन से जूझ रहे हैं, कल्कि से जुड़ी शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमारे पास बदलाव लाने की शक्ति है। घोर अंधेरा और निराशा के बीच कल्कि अवतार का आगमन मानव को जीने रह दिखाएगा। कल्कि अवतार का महत्व स्पष्ट है। हमें एक चुनाव करना है कि सत्य को चुनना है या असत्य को चुनना है। सत्य हमेशा एक जगह स्थिर रहता है और असत्य घूमता रहता है। असत्य आपको आवाहन करता है कि आप उससे जुड़ो। असत्य पैसों की मांग करता है। असत्य डराता है। जैसा कि हम दुनिया के क्रूरता का फैलाव होते देख रहे हैं, यह जरूरी नहीं कि यह अंधकारमय हो जाए। इसके बजाय यह मानवता के लिए उठने, एकजुट होने और हमारे ग्रह में संतुलन बहाल करने का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। कल्कि अवतार हमें वो ज्ञान और दैवी चेतना देने के लिए आ रहे हैं। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। कल्कि अवतार और आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनके साथ इसके संबंध पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।
और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मेरे अन्य वीडियो को देखना न भूलें। चलिए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों से फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आप सभी का धन्यवाद।